नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के मौसम में प्राणायाम आपको काफी हेल्प करता है ठंडा रहने के लिए। एक तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होता है और दूसरा आपको कुछ ऐसे प्राणायाम करने होते हैं जो आपके शरीर को ठंडा करने में मदद करते हैं। और आजकल गर्मियों में उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, उनको तो समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए भी ये प्राणायाम काफी हेल्पफुल है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ शीतली प्राणायाम की। दो प्राणायाम हैं जो आपको ठंडा रखने में मदद करते हैं। एक तो शीतली प्राणायाम है और दूसरा शीतकारी प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। सीधे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को घुटने पे रख लेना है और अपने हाथों को वायु मुद्रा में रख लेंगे या फिर आप किसी भी अपने मनपसंद मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं। अब करेंगे हम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना है। ऐसे जीभ को बाहर निकाला और फोल्ड किया, ऐसे नली टाइप बना लेंगे और इस नली से हम सांस अंदर खींचेंगे। पूरा सांस अंदर खींचने के बाद गर्दन को मोड़ लेंगे और लॉक कर लेंगे, ऐसे बंद लगाएंगे। इस बंद को बोलते हैं जालंधर बंद। काफी देर तक होल्ड करना है, जितनी देर आप सांस को रोक के आराम से बैठ सकते हैं। सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे। तो इस तरह से करना है। आप देखेंगे कि जितनी देर आप ये प्राणायाम करने, हमने अभी 2 बार किया लेकिन इसकी ठंडक का एहसास होने लगा है। तो जैसे आप करेंगे 5 बार, 7 बार, 10 बार या 15 बार या आप उससे भी ज्यादा करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी ठंडक देता है। आपके मन को शांत करता है। शरीर से तो आपको ठंडक मिलती ही है, लेकिन अगर आपके विचारों में बहुत ज्यादा उत्तेजक विचार आपको आते हैं या बहुत ज्यादा आपका माइंड परेशान रहता है, बहुत गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एंजाइटी है आपको, तो उसमें भी ये राहत देता है, आपको ठंडक देता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपके विचारों को भी शांत करता है, मन को एक ठहराव देता है। तो इतने फायदे हैं इसके। तो अभी तो गर्मी का मौसम है, वैसे ही चिड़चिड़ापन आजकल ज्यादा होता है गर्मी के टाइम में, तो आपको ये प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो कैसे करना है एक बार करेंगे। फिर से पूरी सांस भरनी है अंदर और बिल्कुल शांत मन से करना है। दोस्तों, जब आप ये बंद लगाते हैं, जो ये जालंधर बंद है, यानी आप अपनी सांस को रोकते हैं, सांस को अंदर भरते हैं और अंदर ही रोक के रखते हैं, इसके बहुत फायदे मिलते हैं आपको। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपके माइंड पे एक गहरा प्रभाव होता है। आपकी ओवरऑल बॉडी पे बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव इसका पड़ता है। तो आपको ये प्राणायाम बहुत फायदा देने वाला है, आपको रेगुलर करना है। और साथ में दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है,
आपका बीपी हाई है या तो भी आपको ये प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। आपको कंटिन्यू बेसिस पे ये प्राणायाम करना है। शीतली प्राणायाम नाम के साथ आपको बता रही हूँ, आपको नाम याद रखना है और कंटिन्यूसली ये प्राणायाम आपको करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। दूसरा प्राणायाम वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी सेम प्रभाव करता है। जैसे शीतली प्राणायाम के फायदे हैं वैसे ही शीतकारी प्राणायाम के भी फायदे हैं। शीतकारी प्राणायाम तब भी फायदेमंद होता है जो कुछ लोग शीतली प्राणायाम में अपनी जीभ को अच्छे से नहीं मोड़ पाते हैं, अभ्यास नहीं होता है। जैसे आप जीभ को बाहर निकालते हैं ना और ऐसे नली बना लेते हैं, तो इस तरह से नहीं मोड़ पाते हैं कुछ लोग जीभ को, तो उनको भी शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताया जाता है कि आप फिर ये वाला प्राणायाम करिए। ऐसे तो अभ्यास करने से सब कुछ आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, सारे अभ्यास सीख सकते हैं आप। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर शीतकारी प्राणायाम करिए। शीतकारी प्राणायाम में आपको क्या करना है, दांतों को जोड़ लेना है, ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों को ऐसे, ये देखिए ऐसे जोड़ना है दांतों को, और जीभ को दांतों के पास रखना है, दांतों के पास में रखना है पीछे, और फिर सांस को अंदर भरना है ऐसे। सेम प्रोसेस है, लेकिन आपको इसमें क्या है, दांतों को जोड़ना है ऐसे और दांतों के पास जीभ को रखना है, बंद नहीं करना है, ऐसे दांतों में चिपकाना नहीं है, जीभ को दांतों के पास में रखना है। फिर जब आप सांस अंदर भरेंगे तो जो सांस है आपकी वो जीभ से होते हुए अंदर जाएगी और एकदम ठंडक देगी अंदर। तो ऐसे करना है, ऐसे देखिए एक बार, इस तरह से जब आप करेंगे ना, करते करते आपको ठंडक का एहसास होगा। तो आपको ये प्राणायाम करने हैं और इसके सारे फायदों का फायदा उठाना है। मतलब कितने सारे बेनिफिट हैं इन दो प्राणायाम की। तो उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो। हाँ, जिनको अस्थमा की दिक्कत है, जिनको कोल्ड होता है, बार बार कोल्ड होता है, नाक बहती है, एलर्जी की दिक्कत है, उनको ये दोनों प्राणायाम नहीं करने हैं, क्योंकि ये शरीर को ठंडक देते हैं। और कोल्ड तो वैसे ही शरीर उनके जो कफ प्रवृत्ति उनकी बढ़ी हुई है, तो उन लोगों को नहीं करने हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जिनकी पित्त प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, पित्त जिनका बढ़ा हुआ रहता है और जिनको हाई बीपी है, उनको ये दोनों प्राणायाम रामबाण काम करते हैं, बहुत फायदा देते हैं। आप करके देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए। फेसबुक पे अगर आप मुझे देखते हैं तो मुझे फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।